तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रामा थ्रिलर रोमांस से भरपूर ये मूवी। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक स्पेसशिप जिसमें एक 20 साल की खूबसूरत लड़की एवा रहती है जो अकेले ही उस स्पेसशिप में सफर कर रही होती है। और यह स्पेसशिप पृथ्वी से सीलिया नामक एक ग्रह की ओर निकला है। एवा ने बचपन से अभी तक अपनी सारी जिंदगी इसी स्पेसशिप में बिताई है। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग, एयर पॉल्यूशन जैसे कारणों से वैज्ञानिक एक दूसरे ग्रह की तलाश में थे जहां इंसानों को बसाया जा सके। इसलिए वैज्ञानिकों ने एवा को सीलिया नामक ग्रह के मूल्यांकन के लिए भेजा था। 20 साल का सफर तय करके भी एवा अभी आधे रास्ते ही पहुंची है और अभी उसे 20 साल का सफर और तय करना है। सफर के शुरुआत में नवजात एवा को उसके माता पिता के साथ स्पेसशिप में लाया गया था, लेकिन 3 साल पहले स्पेसशिप में खराबी आने के कारण उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अचानक से कम होने लगी, जिस कारण मदद आने तक केवल उसमें एक लोग ही जिंदा रह सकता था। इसीलिए उसके माता पिता बिना उसे कुछ बताए अंतरिक्ष में कूद जाते हैं और अपनी जान दे देते हैं, जिस कारण एवा पिछले 3 सालों से स्पेसशिप में अकेले ही ट्रेवल कर रही है। फिर हम देखते हैं कि स्पेसशिप में अब ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी। तो एक दिन एवा को स्पेसशिप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता चलता है कि अगले 12 घंटे के अंदर एक इंजीनियर उसके स्पेसशिप के रिपेयरिंग और ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए आएगा। तो एवा यह बात सुनकर उत्साहित हो जाती है क्योंकि वह अपने माता पिता के अलावा पहली बार होगा जब वो किसी इंसान से मिलेगी। और 12 घंटे बाद स्पेसशिप में अचानक से इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं। यह देख वह घबरा कर कंट्रोल रूम की ओर जाती है और देखती है कि वहां पर एक स्पेस कैप्सूल उसके स्पेसशिप से जुड़ रहा है। और फिर वह एक अपनी उम्र का लड़का स्पेसशिप के अंदर आते हुए देखती है। तो इस लड़के को देख एवा चौंक सी जाती है। तो लड़का अपने को इंजीनियर बताते हुए कहता है कि मेरे पास केवल 50 घंटे हैं सभी काम खत्म करने के लिए, और यह बोल के वो अपने काम में लग जाता है। तो एवा किसी न किसी बहाने से इंजीनियर के इर्द गिर्द रहने और उससे बातें करने की कोशिश कर रही थी, पर इंजीनियर उसे बार बार इग्नोर कर रहा था। तो बातें शुरू करने के लिए एवा इंजीनियर से उसका नाम पूछती है। तो इंजीनियर अपना नाम जैक बताता है। फिर एवा उसे डिनर के लिए पूछती है। तो पहले तो जैक मना कर देता है, पर उसके काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाता है। फिर दोनों डिनर करते हैं और जैक दोबारा से अपने काम पर लग जाता है। और रात में जब जैक अपने रूम में सो रहा होता है तभी एवा धीरे से उसके ऊपर आती है और उसे महसूस करने लगती है। तभी अचानक से जैक जग जाता है और वो कुछ कह पाता तभी एवा कहती है कि आज तक मैंने किसी को किस नहीं किया और अगले 20 साल भी मैं इसी स्पेसशिप में रहने वाली हूँ। और यह बोलते हुए एवा जैक को किस करने लगती है और फिर यह दोनों संबंध बनाते हैं। और कुछ देर बाद अपने बाकी काम खत्म कर जैक अपने कैप्सूल के सहारे वहाँ से चला जाता है। तो हम देखते हैं कि कैप्सूल एक टनल में खुलता है और जैक उसमें से होता हुआ जैसे ही बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि वो तो पृथ्वी पर ही होता है। और तभी कहानी में ट्विस्ट आती है और हमें पता चलता है कि जैक और एवा दोनों पृथ्वी पर ही थे। और हमें पता चलता है कि वो कोई स्पेसशिप नहीं बल्कि एक साइंटिफिक रिसर्च लेबोरेटरी है जो जमीन के अंदर बनी हुई है, जिसमें 10 स्पेसशिप स्टिमुलेटर थे जिसका नाम 1 से 10 तक रखा गया है। और सभी स्टिमुलेटर पर एक एक इंसान को रख कर उन पर रिसर्च चल रहे थे कि इंसान का शरीर कैसे रिएक्ट करेगा, किस किस प्रकार की दिक्कतें आएंगी मानव शरीर को जब हम असल में सीलिया ग्रह के यात्रा पर निकलेंगे। उन 10 लोगों में से किसी को भी पता नहीं था कि वो धरती पर ही हैं। वो सब जान रहे थे कि वो सीलिया ग्रह की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जैक इसी एजेंसी में साइंटिस्ट की नौकरी करता है और वहां से आने के बाद जैक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है और उसे रिसर्च के बारे में बताते हुए कहता है कि उन लोगों को महज एक जानवर के जैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, जो देख मैं काफी दुखी हो जाता हूँ, पर मैं चाह कर भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। और यह बोलकर वो वहां से अपने घर की ओर निकल जाता है। जब से वो एवा से मिलकर आया होता है उसी की रिकॉर्डिंग देखते रहता है, उसी के बारे में सोचते रहता है। तो एक दिन जब बर्दाश्त की हदें पार हो जाती हैं तो जैक डिसाइड करता है कि एवा को स्टिमुलेटर से बाहर निकालने का और निकल पड़ता है रिसर्च सेंटर की ओर। जब अचानक से स्टिमुलेटर में कैप्सूल जुड़ने लगता है तो एवा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने कोई भी कंप्लेन नहीं भेजी थी। तभी वहाँ जैक एंट्री करता है तो यह उसे बिना स्पेस सूट के देख हैरान हो जाती है और उसके पूछने पर जैक बताता है कि यह कोई स्पेसशिप नहीं, यह महज एक स्टिमुलेटर है और तुम अभी भी पृथ्वी पर ही हो और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। यह सुनकर एवा शॉक्ड हो जाती है और उसे वापस कैप्सूल में जाने को कहती है। तो जैक उसे कैमरा दिखाते हुए कहता है कि 20 साल से तुम्हारी रिकॉर्डिंग चल रही है और यह सब एक छलावा है। और जैसे तैसे जैक फिर एवा को तैयार कर लेता है वहां से निकलने के लिए और अपने मिनी रोबोट पर सारे कनेक्शन लगा देता है जिससे एजेंसी को रिपोर्ट मिलती रहे। और एवा को पहली बार स्टिमुलेटर से बाहर लाता है तो
एवा को पहली बार धूप की रोशनी पड़ते ही वो घबरा जाती है, उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और फिर जब वो धीरे धीरे नॉर्मल होती है तो जैक उसे गाड़ी के डिक्की में डालकर उसे स्पेस सूट से ढक देता है। तो सिक्योरिटी चेकिंग में गार्ड देखता है कि गाड़ी के डिक्की से काफी रेडिएशन आ रही होती है, तो डिक्की के करीब जाने पर वो जैक की स्पेस सूट देख लेता है और कहता है कि आपने गलती से इसे अपने गाड़ी में डाल लिया है। उस पर जैक जवाब देता है कि वो जल्दीबाजी में चली गई होगी, तो अभी मुझे देर हो रही है, मैं वापस आकर इसे रख दूंगा। और यह बहाना कर वो वहां से निकल लेता है और फिर वह एवा को रिसर्च के पूरे प्रक्रिया के बारे में बताता है और कहता है कि मैं तुम्हारे स्टिमुलेटर में कोई ऑक्सीजन भरने नहीं बल्कि थोड़ी सी टेक्नोलॉजी अपडेट करने आया था। और फिर एवा अपने माँ बाप से मिलने के लिए कहती है, तो जैक बताता है कि वह दोनों साइंटिस्ट हैं और अगर उन्हें यह बात पता चल गई तो वो तुरंत से रिसर्च सेंटर को इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी आधी जिंदगी इस रिसर्च को सक्सेसफुल बनाने में ही लगा दी है। फिर जैक उसे घर ले आता है जहां बाकी के स्टिमुलेटर्स में रहने वाले लोगों की वीडियो दिखाता है। तो एवा पूछती है कि अगर मैं अपने स्टिमुलेटर में नहीं दिखूंगी तो उन्हें पता नहीं चल जाएगा। उस पर जैक बताता है कि तुम्हारी वीडियो में टेक्नोलॉजी के थ्रू स्टिमुलेटर की वीडियो से मिक्स कर दूंगा। फिर एक दिन एवा अपने शरीर पर होने वाले दाग दिखाती है, तो जैक उसे अपने डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर बताता है कि सूरज की किरणें एवा की स्किन को नुकसान पहुंचा रही हैं, इस कारण इसे संभल कर रहना होगा। और एक दिन एवा के हाथों एक रिपोर्ट लगती है जिससे यह मालूम पड़ता है कि एवा एक क्लोन है। तो पूरी बात जानने के लिए वह उसमें दिए अपने माता पिता के एड्रेस पर निकल पड़ती है। वहां उसके माता पिता बताते हैं कि वो एक क्लोन है, पर वह इंसानों से किसी भी मामले में कम नहीं। और बातों ही बातों में एवा के पिता उसके हाथों में हथकड़ी बांध देते हैं और वो एजेंसी को कॉल करने जा ही रहे होते हैं कि एवा की मां उनके सर पर वार कर उन्हें बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ जैक घर पहुंचता है तो बिखरी हुई फाइलों को देख समझ जाता है कि एवा अपने माँ बाप के पास ही गई होगी और तुरंत से उसको लेने के लिए निकल जाता है। उधर उसकी माँ उसे लौटने के लिए कहती है और बताती है कि जैसे ही इन्हें होश आएगा ये तुरंत ही एजेंसी को कॉल कर देंगे, इसलिए तुम लोग थोड़ा संभल कर ही रहना। एवा वापस अपने घर की ओर निकलती है और फिर उसके पिता के होश में आने के बाद वो एजेंसी को कॉल कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि एवा जैक के साथ घर से भाग जाती है। तो चीफ को यह बात पता चलते ही वो गार्ड के साथ एवा को पकड़ने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जैक अपने साइकोलॉजिस्ट के पास मदद के लिए जाता है, तो साइकोलॉजिस्ट उसे बचाने की कोशिश करती है। तभी चीफ अपने कमांडो के साथ वहां पहुंच साइकोलॉजिस्ट को मार देता है। तो एवा और जैक वहां से भागने लगते हैं। तभी एवा और जैक एक घर के ऊपर फंस जाते हैं और वहां से केवल दूसरे घर कूद कर ही बचा जा सकता था। तो एवा जैक को पहले कूदने को कहती है और जैक के कूदते ही एवा कूदने से मना कर देती है और जैक को बचाने के लिए अपने आप को गार्ड के हवाले कर देती है। तो जैक जैसे तैसे वहां से बचकर अपने डॉक्टर के पास जाता है, जो बताता है कि एवा की रिपोर्ट बिल्कुल अच्छी नहीं आई है, उसकी स्किन इस वातावरण को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है और ऐसा ही चलता रहा तो वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकेगी। तो एवा के लिए यही अच्छा है कि वो एजेंसी वालों के साथ ही रहे। डॉक्टर आगे यह भी बताता है कि एवा अब प्रेग्नेंट है। यह सुन जैक समझ नहीं पाता कि अब वो करे क्या। उधर चीफ बताता है कि अब वो उसके किसी काम की नहीं और एजेंसी उसे खत्म करने वाली है। तभी चीफ को जैक का कॉल आता है और कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक फायदे का सौदा है जो मैं आपको रिसर्च सेंटर में मिलकर बताऊंगा, पर तब तक एवा को कुछ नहीं होना चाहिए। और यह बोलते हुए वो रिसर्च सेंटर की ओर निकल पड़ता है और चीफ को एवा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि अगर आप एवा को छोड़ देंगे तो हम दोनों स्टिमुलेटर में जाकर यह बच्चा डिलीवर करेंगे, जिससे आपको बच्चे की प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक सारी रिपोर्ट मिल सकेगी, जो आपके रिसर्च में आपको काफी काम आएगी, क्योंकि आज तक किसी भी बच्चे का स्टिमुलेटर में डिलीवरी नहीं हुआ है। पर एवा एक शर्त रखती है कि जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो आप उसे स्टिमुलेटर से बाहर निकाल देंगे, जिससे कि वह अपनी आम जिंदगी जी पाए। तो आज तक डिलीवरी कभी भी स्टिमुलेटर के अंदर नहीं हुआ था, इसलिए चीफ ये ऑफर तुरंत से मान लेता है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ सालों बाद ये बच्ची स्टिमुलेटर से बाहर आ जाती है। तो यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कर ले और मूवी कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद।